शीतल पे भाई साहब, शीतल जी को भी इसमें ले आना चाहूंगा। शीतल जी आ गए। नमस्ते शीतल जी। आप सबसे पहली बात यह है कि आप प्रिंट मीडिया से आ रहे हैं। अभी आपकी एक मैंने कुछ चीजें नहीं थी, आप लोग ने मतलब एक समय लोकतंत्र के लिए आपने बहुत से काम किए, वो नई किताब में उसको उसके बारे में भी कह दूं। और मैं इसलिए कह दूं कि संतोष भारती जी की वो किताब है जिसको इस तरफ की पॉलिटिक्स को समझना है तो एक बार उसको पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको बहुत सी नई नई चीजें पता लगेंगे। शीतल जी का भी उसमें एक रोल था, कुछ गुर्ला युद्ध टाइप, किसी को लेके कहां से कहां गए थे। शीतल जी, सबसे पहले ये बताइए कि जब आप प्रिंट मीडिया से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इसमें तो भाई नैरेटिव एक जमाने में सेट, अच्छा या बुरा लगे, इलेक्ट्रॉनिक में विज्ञापन दाता ही करता था। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सरकार सबसे ज्यादा विज्ञापन दे रही है और उसी के उस पर आपका मीडिया चल रहा है, तो इसमें सरकार का तो कहना है कि इसमें क्या खराबी है भाई। अगर मैं आपका पेपर चला रहा हूं तो आपको फिर मेरी बात छापनी होगी। शीतल जी, अब इसमें बात यह है कि ये मैं कौन है। लोकतंत्र में हम ये समझते हैं कि मैं जो है वो अवाम है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपुल। तो ये जो मैं है वो पीपुल को रिप्रेजेंट कर रहा है या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सवाल ये यहाँ से शुरू होगा। फिर वो सुजीत जी की बात बिल्कुल जुड़ जाएगी कि मीडिया में जब हम लोग आए थे और जो सोच के आए थे, जो समझ के आए थे, और वैसे तो सब लोग रोजगार तलाशने या दूसरे कारणों से भी आते हैं, वो सच्चाई है। ये कहना क्रांतिकारी बनना होगा कि सब इसमें कोई क्रांति करने के लिए आते थे। लेकिन एक फिर भी एक सोच समझ थी, एक पुराना अतीत था। ये लगता था कि हम पावर को चैलेंज करेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे जनता की ओर से, मोटा मोटी ये समझा जाता था। और वो करने की कोशिश हर आदमी में कुछ न कुछ लेवल पे होती थी। एक हिस्सा तब भी कोशिश करता था कि वो जो भी उस समय की सत्ता या ताकत होती थी, पावर जिस किस्म से भी, ब्यूरोक्रेसी हो, लीडर, कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो उनके आसपास मंडराने की कोशिश करने वाले सेक्शन होता था। वो लोग सफल भी हो जाते थे थोड़े बहुत, लेकिन एक मेजॉरिटी थी जो पावर को चैलेंज करने की कोशिश ही करती थी मीडिया में अपना काम करते हुए। और उसका काम था कि सूचनाएं पब्लिक तक पहुंचाने के लिए वो खबर लिखता था, कि पब्लिक रिलेटेड चीजें लिखता था जो पावर को चैलेंज करती थी। एक साधारण सी बात थी। तभी प्रेस नोट बनते थे और सूचना विभाग होता था, और उसमें जो निदेशक वगैरह होते थे वो पत्रकारों को पटाने वटाने के काम किया करते थे, और उसमें कुछ हद तक सफल भी होते थे, वो काफी हद तक असफल रहते थे। एक संतुलन सा बना हुआ था, दोनों तरह की चीजें चल रही थी। लेकिन दुनिया में जो उथल पथल मची आर्थिक कारणों से, जो मचती है, जो जिसके लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं सामने, उसके साथ साथ जो तकनीकी विकास हुआ, मीडिया महंगा होना शुरू हुआ, और उसमें मशीनें जो आई, मशीनों के साथ जो तकनीक आई, और वो सब बहुत महंगी महंगी हुई। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मझोला और छोटा मीडिया था, जो उस समय साथ साथ चल रहा था, वो भी था, उसका भी कुछ एग्जिस्टेंस था, उसको भी कुछ लोग पढ़ते थे। जैसे हमारे पड़ोस में फैजाबाद से एक अखबार निकलता था कोऑपरेटिव में, जनमोर्चा। और आप सब लोग जो उत्तर प्रदेश से परिचित होंगे जानते होंगे, एक समय उस अखबार का कई जिलों में सर्कुलेशन किसी भी बड़े से बड़े अखबार के टक्कर का होता था। तो यानी उसकी रीडरशिप भी थी, और उसकी तरह के अखबार भी जो एक कोऑपरेटिव निकालता था, उसको पढ़ने वाले लोग थे। अब इस तरह की चीजें एकदम गायब हो गई तकनीक के विकास से, और बहुत ज्यादा पैसे के इस्तेमाल से मीडिया के संचालन में, और उन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। तो जब वो चीज खत्म हो गई और धीरे धीरे इस पर बहुत संख्या में कम लोगों का वर्चस्व हो गया लोगों के दिमाग तक पहुंचने में, तो वो जो हिस्सा जो प्रेस नोट तक था वो उससे आगे बढ़ गया। अब वो टर्म डिक्टेट करने लगा, अपनी चीजें चाहने लगा, कौन सी खबर कहाँ लगेगी यहां तक पहुंचा। कुछ खबरें कुछ के बारे में नहीं लगेंगी, ऐसा बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में हो गया। ये आज इसी दौर में नहीं हुआ, इससे 15-20 साल से हो गया है, 25 साल से हो गया है बल्कि, कि हर राज्य में वहां के मुख्यमंत्री के बारे में खबर तो नहीं ही छपती थी। ये मेरे जमाने में भी था, जब से हम लोगों ने 84 में, 84-89 में भी मुख्यमंत्री ये सब मैनेज कर लेते थे। मुख्यमंत्रियों के लिए मतलब एक तंत्र था जो मैनेज कर लेता था। और मान लीजिए कहीं छपी हुई तो बड़ी उसके लिए भी एक संघर्ष हुआ, एक कथा बन जाती थी कि ऐसे ऐसे किया तो वैसे करके वैसे छपी। नॉर्मल कोर्स में नहीं था, इतना तो शुरू हो चुका था। तब इसका अब विस्तार हुआ।
और अब वो उस स्टेज में है जो नायर साहब ने कहा बिल्कुल सही है कि अब कोई पब्लिक से रिलेटेड वी द पीपुल की कोई सूचना है ही नहीं। सारी सूचना पहले से तय की हुई है, खरीदी हुई है, सूचना चलाने वाला तंत्र पूरा खरीदा हुआ है, और बाकी छटपटाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम आप भी शामिल हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक डिस्कोर्स है कम्युनिकेशन का, वो पूरा का पूरा तहस नहस है, खत्म है, बिक चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। वो सब कुछ ताकत जिसके पावर जिसके पास है उसी के हाथ में है, उसी के लिए है, उसी के द्वारा तय किए हुए नैरेटिव को चलाने, बढ़ाने और लोगों से मनवाने, लगातार मनवाने का काम करने के लिए अभिशप्त। जी, शीतल जी आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने वो ठीक से दौर भी देखा है, जितने बड़े नेता थे, जो नेता थे, जिनको हम लोग नेता मानते थे, जिनके पीछे खड़े होते थे, जो आज मैं कहूंगा कि जो मोदी जी को नेता एक वर्ग मानता है, हम हो सकता है माने ना माने, लेकिन नेता हैं, वो सब लोग अपनी बात कहने के लिए पत्रकार भी थे। सबके पास कोई ना कोई ऐसा वो था, चाहे लोहिया जी का जन हो, प्रतिपक्ष हो, यंग इंडिया हो, ये चाहे चंद्रशेखर जी हो, जॉर्ज साहब हो, कोई भी हो। वो क्यों आज खत्म हो गया? क्योंकि वो एक नैरेटिव, आपको अपनी बात कहना है, मुझे इस तरह से मैं सोचता हूं, वो एक ढंग था कम्युनिस्ट पार्टी का। वो कहते थे लोग, भाई करंजिया साहब तो पूरी तरह से वही माने जाते थे। तो शीतल जी ये भी एक चेंज हुआ, अब नेता लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब में कि अपनी बात मुझे कहनी है या मेरा ये है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबको इलेक्शन में वोट चाहिए। वो कैसे आएगा? ब्राह्मण महासभा करके आएगा कि ओबीसी भाईचारा सम्मेलन करके आएगा? वही रह गया है। दुनिया में हुए आर्थिक बदलावों का असर समाज के हर चीज पर है, और जो नेता अब पैदा हो रहे हैं और जैसे नेता अब सामने हैं, जैसे पत्रकार भी सामने हैं, उन पर उसका असर न पड़े ऐसा संभव नहीं था। तो राजनीति में जरूरतें बदल गई। राजनीति में पैसे की महत्ता अब इतनी ज्यादा है कि अब पहले चुनाव लड़ना और अब का चुनाव लड़ना, अब तो गांव के प्रधान का चुनाव लड़ना भी कम से कम 20 लाख से 50 लाख रुपए तक की जरूरत बताता है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव वहां करोड़ों में पहुंच गए हैं। जिला पंचायत के चुनाव अब पार्टियों के मुख्यमंत्री लड़ते हैं। तो वो चीजें बहुत बुनियादी तौर पर बदल चुकी हैं। तो जो आजादी की लड़ाई में एक आंदोलन से उपजी हुई हमारी नेतृत्व की एक बहुत बड़ी विरासत थी, उसमें उस समय की जरूरत थी राजनीति में कि वो पढ़े लिखे लोग हों, और वो पढ़े लिखे, तो पढ़ने लिखने के क्रम में पत्रकारिता भी आती थी, तो वो लोग उसको करते थे। उसका असर रहा 4-5 दशक तक, उसका असर रहा। अधिकतम आप कह लीजिए कि वीपी सिंह और ये अटल बिहारी वाजपेयी लास्ट कह सकते हैं उस लेवल से कुछ पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन इनके नीचे जो बात आ रही थी, जो ओवर पावर उनको करने वाली थी, जिसने अल्टीमेटली ओवर पावर हर पार्टी को कर लिया है, वो अकेले एक की बात नहीं है, वो सब बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों से आए। और वो प्रैक्टिकल चीज ये है कि कौन कितना पैसा जुटा सकता है, कौन कितने पैसे वालों को जुटा सकता है, और वो पैसे के आधार पर उन्होंने अपने पूरे जीवन शैली को और अपने आचरण को, अपनी सोच समझ को, सबको ढाला, उस लायक बने और उसमें वो सफल रहे। अब उसमें ही सफलता है कि कौन ये हासिल कर लेता है। तो जो जो हासिल करते जा रहे हैं वो हमारे समाज में इस समय सफल लोगों में से हैं। उनको कोई पत्रकारिता करने की, कविता लिखने की या प्रेमचंद को पढ़ने की जरूरत कहाँ है। उनको जो चीज पढ़ने करने की जरूरत है वो कर रहे हैं, और इसीलिए वो सफल है। और जो वो सब कर रहे हैं, अब अगर कुछ है तो वो तो एलियन की तरह कहीं होंगे, उस तरह के राजनेता जो कविता लिख रहे होंगे और कहीं किसी अखबार में छप रहे होंगे, या वो सिचुएशन ने उनको लात मार दी होगी, वो क्रांतिकारी हो गए तब लिखने लगे, वो बात वो भी हो सकता है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में तो नहीं ही होंगे, वो असफल लोगों में से होंगे। ये इस दौर की शिनाख्त है। तो शीतल जी एक बात पूछूं आपसे। आमतौर पे किसी भी प्रोफेशन की आधारशिला उसके मूल्य होते हैं जी। अगर मूल्यों में कहीं बदलाव आता है, वो चाहे कमजोर हो मजबूत हो, वो तय करती है उस प्रोफेशन की दिशा। तो मुझे लगता है एक जमाने में पत्रकारिता के मूल्य कुछ अलग थे और आज कुछ व्यावसायिक ज्यादा है। व्यावसायिक हमेशा रहा है, लेकिन उसका जो बोझा था रामनाथ गोयनका से लोग उठाया करते थे। लेकिन अब हर पत्रकार व्यावसायिक बन सकता है। वो अपने आप में
जैसे सुजीत ने कहा या किसी ने कहा स्टार और एक्टर की बात कर रहे हैं, उसके व्यापारी भी है वो। अगर पत्रकार व्यापारी बन जाएगा तो उसके मूल्य अलग होंगे। तो आपकी क्या राय इस बारे में? नहीं, पत्रकार तो व्यापारी क्या बनेगा, और जो मूल्य की बात है ये बहुत ही सापेक्ष है। इस समय जो जरूरत है सिस्टम को, हमेशा देखिए तय तो वही करता है जिसके पास पावर होती है। तो पावर जिनके पास है उनको अब पत्रकारिता में मूल्य की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअल्स उसकी रक्षा नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं और लतिया के बाहर किए जा सकते हैं, जो वो हो रहे हैं। लेकिन वो पावर जो इस समय है उसको उसकी जरूरत ही नहीं उस मूल्य की। उसको मूल्यहीन लोगों की जरूरत है, और मूल्यहीन लोग प्रचुरता में उसको उपलब्ध है और वो उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो मूल्य बचाने का काम कोई इंडिविजुअली हम में से क्रांतिकारी बनने की बेवकूफी कर सकता है, और ऐसे बहुत सारे लोग समय समय पर करके और बाहर हो चुके हैं सेटअप से। उनको कहा भी जाता है कि इसके पास तो नौकरी भी नहीं है। वो ये नहीं कहा जाता कि उसने, जैसे नायर कह रहे थे कि ऐसे हजारों हजार लोग हैं जो बहुत अच्छे पत्रकार आज भी हैं, लेकिन वो स्टार नहीं है। वो आज उनके व्यक्तित्व की कोई पूछ नहीं, उनको कोई नहीं बुला रहा है कहीं। वो है अपनी किताबों, अपने लेखे, अपनी रिपोर्ट, और उसके साथ गायब। जरूरत ये जो दरार आई है, इसको कौन सा पुल बनेगा इसके ऊपर, कि कैसे इसको दरार को कम किया जाएगा? अब इसको जो भी बनेगा उसको अकेले पत्रकार तो कैसे कर सकेंगे। पत्रकार तो समय की रिपोर्ट करते रहे ईमानदारी से, जनता की ओर से। इतना ही बहुत भारी भरकम मूल्य है जो आपने मूल्य की बात कही। अगर इतना ही कर सकें, वो भी उनके हाथ में आज की तारीख में नहीं है। तो अब ये सारे सवाल जो आप उठा रहे हैं, या और मित्र भी उठाते हैं, या हम सबके मन में आते हैं, ये अब बहुत भारी हो गए हैं। हम लोगों के कंधे इनको उठाने के काबिल नहीं बचे। चलिए आप अपनी बात जरा संक्षेप में, क्योंकि हमें इसको क्लोज करना है। बिल्कुल आपका नया कार्यक्रम शुरू। बस इतना ही कि देखिए, सत्ता इस मामले में सफल है कि वो जनता को विभाजित करने में बहुत सफल है इस समय। उसके दुष्परिणाम हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह से आ रहे हैं कि लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पत्रकार भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और समाज के हर हिस्से आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान लड़ ही रहे हैं, सिख और हिंदू भी लड़ाए जाते हैं, जरूरत पड़ने पर लड़ा दिए गए, जाट खोज लिए गए। मतलब हम तमाम शत्रु खोजते जा रहे हैं और उनसे दूसरे लोगों को आमना सामना करते जा रहे हैं। तो ये जहां से ये फैसले होते हैं और जहां से इस तरह के नैरेटिव आगे बढ़ाए जाते हैं और जिसको हमारी बोगी लेके आगे बढ़ती है, उससे सत्ता को इसमें सफलता मिलती है कि ये विभाजन बढ़ता चला जाए, और ये बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका हल लोगों के पास नहीं है, तो ये काम बढ़ता ही जाएगा, इसको रुकने का इसका कोई अंदेशा नहीं है। और उससे ये समस्याएं इसी तरह का रूप लेंगी जैसा उन्होंने लिया है। ये और विभत्स होगा। अभी लोगों में मारपीट होंगी, अभी तो स्टूडियो में मारपीट होती हैं। फिर पत्रकार संगठन बहुत से बने हुए पहले से भी थे, लेकिन अब उनमें ये दुर्भावना जो बढ़ती जा रही है कि वो मुसलमान है इसलिए हम उसकी खबर नहीं चलाएंगे, कोई होगा जाट वाली नहीं चलाएंगे, कोई फिर अभी आदिवासियों का एक झगड़ा हो रहा है राजस्थान में। ये विभाजन बढ़ता ही जाएगा। इसका फिलहाल इलाज पत्रकारों के पास तो नहीं है, और जिनको करना है उनकी तो इच्छा है इस विभाजन को बढ़ाने में। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि